जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् समय समय साराये स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सब सिद्धे ध्रुवचल्मणोऽहं गणिम्पते ओच्छामि समय पाहुड सुध केवली भणिदम् यह श्री समय सार जी परमागम शास्त्र विहार। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद स्वामी निर्जन एकांत वन में विकल्पों के कोलाहल से रहित अपने स्वरूप में गुप्त रहने वाले विषय कषायों से असंयम के भावों से दूर परिणति कितनी संयमित हो गई है। अपने स्वरूप से, अपनी मर्यादा से, अपनी सीमा से बाहर जाती नहीं। क्यों जाए? क्योंकि इस निखिल विश्व में मुझ आत्मा के लिए एकमात्र मेरा निज वैभव, निज स्वभाव, निज द्रव, निज क्षेत्र, निज काल, निज भाव, निज चतुष्टय ही शरण है। परमार्थ से देखा जाए तो एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ये इस जगत की, इस विश्व की अटल मर्यादा। ये तो मोह में, अज्ञानता में ऐसा लगता है कि मानो मैं
अन्य रूप हो गया, लगता है, परंतु वास्तव में होता नहीं है। क्या बात, लगता है परंतु होता नहीं है। हाँ, देखो भाई, आचार्य देव कह रहे हैं थोड़ा दो घड़ी अपने ये परलक्षी भाव, इनसे विराम को प्राप्त होकर इस आत्मा राम के समीप आकर इस आत्मा रूपी बाग में, क्या बात है, विहार कर, क्रीड़ा कर, विश्राम कर, आराम कर। अरे बिस्तर पर पड़ा है तो भी विश्राम नहीं है, विकल्पों की मारा मार है, विकल्पों सहित सोता है, सोते सोते भी विकल्पों में खोता है। धन्य है वे संत जो विकल्पों में खोते नहीं, निद्रा में सोते नहीं। घूमाही पिछले शयन में, कछु शयन एकासन करे। ये तो लिखा है ना। अरे वो योग निद्रा है। हाँ, भोग निद्रा नहीं प्रभु। यदि भोग निद्रा में सो जाए तो उनके उस संयम रत्न को यह विषय रूपी चोर लूट लेंगे। असंयम भाव के त्यागी, सहज संयम का है पालन। असंयम भाव के त्यागी, सहज संयम का है पालन। दया है सर्व जीवों प्रति, अक्ष मन के विजेता है। दया है सर्व जीवों प्रति, अक्ष मन के विजेता है। श्री मुनिराज जंगल में सहज निसंग राजे हैं। समाधि धर्म युत परिणति सहित वे तो विराजे हैं। जगत के मोही प्राणियों को ऐसा लगता है, अरे कैसे रहते होंगे, और उन संतों को ऐसा लगता है
ऐसे अपने आत्मा रूपी बाढ़, सुख सागर की बाढ़, क्लेशो दधी का किनारा, ऐसा अपना जयवंत समय सार को छोड़ करके मैं उन विषय और कषायों के विकल्पों के कैसे रहता था। ये जगत के जीव कैसे रहते हैं उसमें, विषय कषायों में कैसे रहते हैं, जहां वो प्रशस्त राग रूप विकल्प भी नहीं सुहाता हो। क्या बात है। प्रचुर स्व संवेदन के समक्ष जिनको एक शुभ विकल्प भी नहीं सुहाता, वो विषय कषायों में कैसे रह सकते। क्यों रहे, बात तो ऐसी है, क्यों रहे वो। अरे दर दर तो वो भटके जिसके पास अपनी ठोर ना हो। क्या बात है। 31 नंबर के कलश में अपनी बात चलती थी। इस प्रकार पूर्वोक्त रूप भाव से आवक भाव और गे भावों से भेद ज्ञान होने पर सर्व अन्य भावों से जब भिन्नता हो गई, इनसे हमारा कोई मेल नहीं है, इनमें हमारा कुछ नहीं है, इनका हमारे में कुछ नहीं। प्रभु ये मेरे ज्ञान में तो आते हैं ना, अरे मेरे ज्ञान में नहीं आते हैं। वाह, ये गे अपने चतुष्टय को छोड़ते नहीं, मेरा ज्ञान अपने चतुष्टय को छोड़ता नहीं। गे ज्ञान में आते नहीं, ज्ञान गे में जाता नहीं, गे से ज्ञान होता नहीं, माने गे से ज्ञान नहीं होता, माने गे ज्ञान नहीं कराता। ज्ञान में ऐसी लायकात है तो ज्ञान रूप वर्णमन होता है। गे में ऐसा प्रमित गुण है तो गे झलकता है, जानने में आता है। क्या गजब स्वतंत्रता है, कैसा स्वरूप है। भावक का भाव, भावक का भाव, मोह का भाव, वह अपने वह पुद्गल कर्म, पुद्गल परमाणु का स्वाद है। जैसे खारापन नमक का स्वाद है ना, जैसे खारापना है वो नमक का स्वाद है, लेकिन वह नमक का खारापन स्वाद जब अपने उपयोग में आता है तो उसका जब अनुभव होता है तो ऐसा लगता है मानो में खारा हो गया। में आ गया। अरे उपयोग खारा है, ज्ञान खारा है कि नमक खारा है। ऐसे ही भावक का भाव और गे भावों से भेद ज्ञान होने पर सर्व अन्य भावों से जब भिन्नता हो गई तब यह उपयोग हुआ। जब तक भिन्नता नहीं हुई थी तो उपयोग वहीं लगा रहता था, वहीं नाचता था। क्या बोला। अब जब उन सर्व भावों से भिन्नता हो गई तब यह उपयोग स्वयं ही अपने आत्मा को ही धारण करता हुआ। ये कोई भिन्नता की बात नहीं है कि अपने आत्मा को ही धारण करता हुआ। अब क्या करे बेचारा, अब कोई और दूसरा सहारा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये दीनता रूप बात नहीं है, प्रभुता रूप बात। एक आत्मा को ही धारण करता हुआ जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है, जिनका परमार्थ प्रकट हुआ, ऐसे दर्शन ज्ञानचारी से
या दर्शन ज्ञान चारित्र का परमार्थ प्रकट हो गया, माने जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट हो गया। अरे दर्शन ज्ञान चारित्र चैतन्य ही थे, चैतन्य ही है, उन्हें चैतन्य ही रहेंगे। ये परद्रव प्रभाव रूप हुए नहीं थे, ना है और ना होंगे। तो ऐसा लगता था ज्ञान दशा में मानो मैं शुरू हो गया, परंतु वास्तव में तो मैं चैतन्य ही था, चैतन्य ही वो, चैतन्य ही रहने वाला हूँ। क्या बात है। ऐसा जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है, ऐसे दर्शन ज्ञानचारी से जिसने परिणति की है, ऐसा ऐसा अपने आत्मा रूपी भाग में ही प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता उपयोग। अब क्यों जाए उपयोग, बोलो। बालक को जब उसका विषय मिल गया तो वह अन्यत्र क्यों जाए। अपने को अपना निधान मिल गया, अपने निधान को प्राप्ति की विधि विधान मिल गया, तो वो विधान करना कि अन्य विधान करना। ऐसे निर्ग्रंथ संत दिगंबर मुनि यति ऋषि अंगार, ये सब सर्व 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 अपने स्वरूप की साधना में रत है। सम्यक दृष्टि जीव को भी ऐसी श्रद्धा हो गई है, ज्ञान हो गया है, भावना प्रकट हो गई है, करने योग्य तो यही है, यही मेरा स्वरूप है। परंतु अभी पर्यायगत योग्यता से अपने पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण से उतनी साधना नहीं होती, ये एक अलग बात है, परंतु करने लायक यही है, बाकी तो सब मरना है। तो ऐसा 31 नंबर के कलश के बाद आचार्य एक कलश तो उन्होंने ये 38वें नंबर की गाथा की भूमिका के रूप में रचा है कि दर्शन ज्ञानचारी स्वरूप परिणत इस आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, वो यहाँ पर क्या कहते हैं, कैसा होता है, उसकी फोटो लाना है यहाँ। वास्तव में तो वह संचेतन वचनातीत है, शब्दातीत है, वह तो अनुभव गम्य है, लेकिन तो भी अनुभव को भी शब्दों में पिरोया जाता है। उसकी चर्चा ये 38वीं गाथा में अपन ने प्रारंभ की थी, उस विषय को अब थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। अहमे को खलु शुद्धो दंसण नाणमयो सदारुवी न व्यथिमज्ज किंची अन्नम परमाणु में तंपी मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे आवक भाव ये भाव से भेद ज्ञान होने पर ख्याल में आया, जब सर्व प्रकार से पर भावों के साथ भिन्नता हो गई, तब यह उपयोग अपने एक आत्मा को ही धारण करता हुआ जिनका परमार्थ प्रकट हुआ, ऐसे दर्शन ज्ञानचारी से
जिसने परिणति की है, ऐसा ऐसा यह आत्मा, दर्शन ज्ञान शारीरिक रूप परिणत आत्मा यह जानता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा है ना, जाने बिना नहीं रहेगा। यह जानता है कि निश्चय से निश्चय से मैं एक शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञान में हूं, सदा अरूपी हूं। चार विशेषण की बात आई है यहाँ, तो मुख्य रूप से चार की बात की। सर्व है, पूरा समय सार है, यहाँ पूरा अपना आत्म स्वरूप है, अनंत गुण धर्म इसमें ही समाहित है। एक चैतन्य में सर्व धर्म गुण समाहित है। जब अपन ये बोलते हैं ना, मैं चैतन्य, वह चैतन्य इस द्रव्य का अपने मेरा एक अनादि अनंत अपना स्थायी भाव है। तो उस भाव के साथ में वह सर्व धर्म गुण उसके साथ समाहित है, उनको अलग कहने की बात नहीं है। क्यों? कि चैतन्य अखंड है। भारत कहते हैं तो भारत अखंड है, उसके सर्व प्रदेश, उसके सारे जनपद, जनपद के सारे नगर गांव आ जाते हैं कि नहीं भारत कहते ही। एक चैतन्य सब आ गया उसमें। में आया ये चार विशेषण कहे हैं। हाँ, अभी पहले जब तक भेद ज्ञान नहीं हुआ था, अन्य भाव रूप अपने को जानता अनुभवता था, तब इनके विपरीत जान रहा था, है ना। अब वैसा नहीं जानता, उसका निषेध करने के लिए अब वैसा नहीं जानता। पहले अपने को अनेक रूप अनुभव करता था, अशुद्धता रूप अनुभव करता था। आ गया ये रूप अनुभव करता था, जो उस दर्शन ज्ञान में वो जनित थे ना, सर्वभाव उस रूप अनुभव करता था। इंद्रिय ज्ञान के आलम्बन से यह जीव जो रूपी पदार्थों को जानता था, वहां रूपी रूप अनुभव करता था। हल में आया, दर्पण के सामने खड़ा हुए तो अपने को रूपी पने रूप अनुभव करता है, देखो मैं कैसा हूं। स्पर्शन रचना ग्राण चक्षु वर्ण के विषय ज्ञान का गे बनते थे, मानो मैं गे रूप हो गया। उपयोग उसी में ही क्रीड़ा करता था, अब वहां क्रीड़ा नहीं करता है। अब तो एक चैतन्य, एक चैतन्य, एक परमाणु मात्र भी मेरा मुझ रूप भाषित नहीं होता। कहा? जहां केवल एक चैतन्य, चैतन्य रूप अपना संवेदन है। यहाँ पर वो जीव को कैसा संचेतन होता है, क्या जान रहा है, क्या अनुभव कर रहा है, ये उस काल की बात है। समझ में आया? ऐसा केवल शास्त्र से जान करके, सूक्ष्म में जान करके केवल ओ वे उसकी बात नहीं है। ऐसी बातें करे और अपने को अनुभव अनेक रूप करता रहे, ये उसकी बात नहीं। टीका, जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण, ये अपनी चर्चा हो चुकी है, इसको केवल वाचन रूप में लेते हैं।
जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था और विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर जैसे कोई मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, आ देखो कैसा परिवर्तन आता है। हाल में आया ना। चश्मा अपनी आंख पर लगा होता है, चश्मे को ढूंढ रहा, ख्याल नहीं जाता। बगल में छोरा, नगर में ढिंडोरा। क्या कहा? हाँ हाँ, बगल में छोरा और नगर में ढिंडोरा। क्या कहा? पूरा नगर छा लिया और बालक का है अपनी गोद में। ख्याल में आ गया भैया, वस्तु स्वयं है, भगवान स्वयं है, लेकिन अपनी भगवत्ता दृष्टि में नहीं आई। अपने को मोही रागी द्वेषी रूप अनुभव करके वो भगवान जो मोह राग द्वेष से रहित है वो उनको बाहर देखता है। अरे वो भगवान मोह राग द्वेष से रहित हैं तो उन्हें अपना मोह राग द्वेष से रहित भगवत स्वरूप आया था ज्ञान में, श्रद्धा में, तो उन्होंने उसी के बल से वह जीत इंद्रिय हुए, जित मोह हुए, क्षीण मोह हुए। ऐसा तेरा भी भगवान स्वरूप है। क्या कहा? समझ में आया? ए भैया क्या कहते हैं? तो ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है, स्वरूप है तेरा। अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर, उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके, यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत की बात है। उसका आचरण करके यानी चैतन्य रूप ही जिसकी परिणति हो गई। समझ में आया? मात्र ज्ञाता दृष्टा, उसका आचरण करके उसमें पूरी तरह निमग्न हो गया। अपने को किसी अन्य भाव रूप देखना नहीं, अन्य भाव रूप परिणति नहीं, सर्व गुण उपशम को प्राप्त हो गया। हाँ, जो सम्यक प्रकार से खाली नाम से नहीं, आभास मात्र नहीं, सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ। इतनी चर्चा अपन ने पहली विगत स्वाध्याय में की थी। अब आगे देखो, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं। जो इस रूप परिणत हो जाता है, दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत हो जाता है, पारमार्थ स्वरूप।
क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र का परमार्थ स्वरूप एक चैतन्य है। दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा व्यवहार से भेद करके कथन है, वास्तव में तो एक अभेद आत्मा, एक अभेद चैतन्य है वो, वहां उसमें भेद नहीं है, वो एक वस्तु है। एक आत्मा राम हुआ। अभी तो मैं आत्मा को जानने वाला हूँ, मैं आत्मा को मानने वाला हूँ, मैं आत्मा का निर्णय करने वाला हूँ, ऐसे अन्य विकल्प रूप अपने को अनुभव करता था। परंतु अब करने वाला नहीं, आत्मा हूँ। क्या करना, आत्मा ही हूं ना। जो होता है वो दिखता नहीं, दिखाता नहीं। क्या दिखाना, वो तो हुई। जाहिरात क्या करना, जाहिर ही हूं ना। ऐसा वह मैं अनुभव ऐसा करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं। क्या कहा, क्या अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं। चैतन्य मात्र कहकर के यहाँ अन्य सर्व भावक के भाव से भाव्य रूप और गे रूप, जो गे ज्ञायक संकर दोष उत्पन्न होता था, भाव्य भावक संकर दोष उत्पन्न होता था, वो सबका निषेध आ गया। यहाँ ये सर्व द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सबका निषेध आ गया। चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं। आत्मा एक भिन्न सत्ता है, एक भिन्न पदार्थ है, वस्तु है, सत है। वो ख्याल में आ गया। देखो भाई, ये मैं कौन करता है? क्या बोला? ये मैं कौन करता है? क्या कहा? ये मैं कौन करता है? क्या बोला? मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं। ये मैं कौन कर? मैं सेठ हूं, मैं साहूकार हूं। ये मैं कौन करता है? कि मैं करता तो मैं हूं, मैं हूं ना। मेरा अस्तित्व है ना, मेरी सत्ता है ना। लेकिन फर्क बस यही आ रहा है, मैं अपनी सत्ता को अपनी सत्ता रूप नहीं जानता, पर द्रव्य को मिलाकर के मैं अपने को जानता हूं, पर द्रव्य भाव रूप अपने को जानता हूं। समझ आ गया? और जैसा जानता हूं वैसा ही मानता हूं, और जैसा जानता मानता हूं वैसा ही अनुभव करता हूं, क्योंकि मैं अनुभूति स्वरूप हूं। समझ आ गया? क्या 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 तंत्र है, टेक्नोलॉजी देखो। आया समझ में? हाँ, जब मैं अपने को ऐसा जानता हूं, अरे कि मैं मरने वाला हूं, मर सकता हूं,
और अमुक शस्त्रों से मर सकता हूं, अमुक प्रकार से मर सकता हूं। और वे प्रकार उपस्थित होते हुए रोग आदि, शत्रु आदि, ये ये उपस्थित होते हुए ज्ञान का ये बने, और वो पूर्व में मान्यता अंदर में पड़ी है कि मैं इनके द्वारा मारा जाता हूं, तो ऐसा अनुभव करता हूं, अब मैं मारा जाऊंगा। समझ आया? मारा जाऊंगा। तो बोलो, नहीं मरने वाला होने पर भी अपने को मरने वाला देख जान करके वो भय से ग्रसित होएगा, तो वेदन अनुभव किसका करेगा? अरे वो भय नामक भी कर्म का विपाक है। अरे वो भय आ रहा है तो आने दे, क्या बात है। वो भय तेरा स्वरूप नहीं है, दर्शन ज्ञान तेरा स्वरूप है। तू तो ऐसा निशंक हो जा अपने स्वरूप के प्रति कि वो भय मेरा कुछ नहीं लगता, आ रहा है तो आने देना। मैं भय रूप नहीं, मैं तो अभी भी दर्शन ज्ञान रूप हूं। अरे दर्शन ज्ञान रूप नहीं होता तो उस भय रूप उपदय को कौन देखता जानता? समझ में आया? ऐसा उस काल में भी अपने को दर्शन ज्ञान रूप देख जानने वाला जान करके उस भय के विपाक से, अरे यह तो भय नामक कर्म का विपाक है, मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वरूप तो एक चैतन्य है, और वहीं से बैक गियर लगा दे। जिसको अपने चैतन्य स्वभाव की श्रद्धा है, विश्वास है, निशंकता है अपने स्वरूप के प्रति, बोलो गाड़ी में गियर होता है कि नहीं होता? एक बैक गियर होता है कि नहीं होता? रिवर्स गियर होता है कि नहीं होता? अब बोलो, वह रिवर्स गियर सब जगह लग सकता है कि नहीं लग सकता? हाँ, अरे वो है ही इसीलिए। यदि गाड़ी गलत दिशा में जाने लगे, ब्रेक लगाओ, ब्रेक लगाओ, एक्सीलेटर से पांव उठ जाता है, ब्रेक पे आ जाता है, फिर क्लच पे पैर जाता है, गाड़ी न्यूट्रल हो जाती है। और गाड़ी न्यूट्रल होते ही बैक गियर लगाता है, बैक गियर लगाते ही एक्सीलेटर पर पांव जाता है, एक्सीलेटर पर पांव जाता है, अब गाड़ी पीछे आती। ऐसे ही यह चैतन्य का, चैतन्य में आहा, जो वो चैतन्य का योग उपयोग शक्ति थी ना, वो एक्सीलेटर है। वहां अपने को अन्य भाव रूप देख जान करके वह शक्ति उसको गलत दिशा में ले जा रही थी। जैसे ही ख्याल में आया, तुरंत एक्सीलेटर से पांव उठ गया, ब्रेक पे पांव गया, तुरंत उपयोग को शिथिल किया, न्यूट्रल। कुछ आ रही है समझ में? क्या कहा? ध्यान देना, न्यूट्रल हुए बिना क्या कहा, गियर चेंज नहीं होता। क्या बोलो? थोड़ा सा उपयोग को शिथिल छोड़ो। अब देख, मैं वो कि मैं नहीं तो क्या होता है, उपयोग को शिथिल छोड़े, अपने मैं को मैं रूप अनुभव किए बिना होता क्या है, वो विकल्पों की प्रवाह में ही बह रहा था पहले भी, अभी भी क्या होता है, बैक गियर उसे लगता है कि लग गया, और वहां भी
पहले परोन्मुख विकल्प चल रहे थे, अब सोन्मुख विकल्प चलने लगे। ये बहुत मार्मिक बात चल रही है, इसे ध्यान से समझना जरा। जो लोग अभ्यास करते हैं उनको पकड़ में आएगी बात। उसको लगता है अब तो मैं आत्मा में आ गया। अरे अभी भी तो विकल्पों के प्रभाव में चल रहा है। अरे भाई, उपयोग को शिथिल छोड़, शांत हो। अब मैं को अनुभव कर। मैं कहा, मैं वहां, मैं कि यहां मैं किस रूप दिख रहा है तुझे? मैं एक दर्शन ज्ञान स्वरूप दिख रहा है। जड़ रूप की चेतन रूप? चेतन। सुन पढ़ के विचार से जान रहा है कि प्रत्यक्ष जान रहा है? तो मैं चैतन्य रूप हूं। मैं यह, मां यह। ख्याल में आया? ये भाषा का प्रयोग किया है। देखो 73 नंबर की गाथा में, मैं आपको बताता हूं अभी बीच में। आपके शास्त्र में, आपके सामने शास्त्र हो तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। 73 नंबर की गाथा में, ज्ञानी विचार करता है कि, मैं आचार्यों की भाषा को इसलिए दर्शा रहा हूं आपको विश्वास बन जाए कि हाँ ये बात ऑथेंटिक। ज्ञानी विचार करता है कि, हाँ, टीका, अमृतचंद स्वामी की टीका, 73 नंबर की गाथा की टीका। ख्याल में आ गया? देखो क्या कहते हैं। मां यह, ये जो यह शब्द है ना, ये बहुत मार्मिक है, ये बहुत पावरफुल है ये। मैं आत्मा, अब यह को हटा के देखो, मैं आत्मा प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभावत्व के कारण एक हूं। क्या कहा? ये नहीं लिखा मां यह कह रहे हैं, यह ये दर्शा रहा है उनके सामने वस्तु है। यह और वह, दिस एंड दैट। दिस सामने होता है, दैट दूर होता है। यह प्रत्यक्ष होता है, वह परोक्ष होता है। ख्याल में आ गया? क्या कहते हैं? माया। ऐसे यहां पर क्या कहते हैं? मैं चैतन्य मां ज्योति आत्मा हूं। अब इसमें यह को अंडरस्टूड कर लो। माया, चैतन्य मात्र, ओ ज्योति, ज्योति रूप आत्मा हूं। जैसे न्यूट्रल किया ना उपयोग, शिथिल, शांत। शिथिल का मतलब वो जो वहां उस प्रवाह में चल रहा था ना, वहां से एकदम ब्रेक लगाया, कट किया, न्यूट्रल। और अब देखा, अपना पूरा का पूरा अस्तित्व इधर नजर आने लगा। अपने होने का होना, अपनी अस्थि का होना भासने लग गया। अपनी चैतन्यता का संचेतन होने लग गया। जो चेतना विकल्प रूप परिणत हो रही थी, अनुभव कर रही थी विकल्पों का, वह चेतना अब
अपनी अस्थि का अनुभव करने लगे, अपनी चिन्मयता का अनुभव करने लगे। ओह, मैं तो यहाँ ये हूं, मैं वह नहीं। जो विचार में आत्म स्वरूप चल रहा था वह मैं नहीं, मैं यह जैसा जाना था वैसा ही, आगम से जाना था, युक्ति से जाना था, गुरुओं से जाना था, वैसा ही हूं। यह मैं प्रत्यक्ष। ख्याल में आया? वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र, ये देह नहीं। ध्यान देना, देह रूप भी अनुभव कौन करता था? ये चेतना, ये चेतना का अशुद्ध स्वान। अशुद्ध स्वान क्यों कहते हैं? अशुद्ध स्वान क्यों कहते हैं? कि दूसरे रूप अनुभव करना वो अशुद्धता है। क्या कहा? मिलावट आ गई ना, पर का मेल आ गया ना, वहां पर की मिलावट आ गई। जहां पर की मिलावट आए तो अशुद्धता हो जाती। क्या बोला? समझ में आया? अरे असली घी में वनस्पति घी मिला दो तो असली घी कैसा कहलाएगा? शुद्ध की अशुद्ध? समझ गए? और वनस्पति घी में 1 चम्मच असली घी मिला दिया, तब वो वनस्पति घी शुद्ध कहलाएगा कि अशुद्ध? कि वो भी अशुद्ध वनस्पति हो गया, क्योंकि उसमें भी दूसरे का मेल मिल गया। तो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। देखो, सोना 10 ग्राम 50,000 का, 1 ग्राम 5,000 का, बराबर? तो 1 ग्राम 5,000 का, आपने 1 ग्राम सोना 5,000 का, आपने 1 ग्राम सोना चांदी के पिंड में मिला दिया, बराबर? 5,000 का। और 10 ग्राम चांदी कितने की? कि 5,000 की। तो 10 ग्राम चांदी 5,000 की, उसमें 1 ग्राम सोना मिला दिया, तो अब उसकी कीमत कितनी हो गई पिंड की? कि 10,000, बराबर? 10,000 हो गई। लेकिन आप उस पिंड को शुद्ध चांदी नहीं कह सकते। क्या बोला? कह सकते हो ये प्योर चांदी है। अरे उस चांदी में गिलट मिला दो तो भी अशुद्ध है, और उसमें सोना मिला दो तो भी अशुद्ध है। समझ आया? ऐसे ही शुद्ध चैतन्य तो ये पाप पुण्य के विकार से रहित शुद्ध है, शुभाशुभ भाव से रहित शुद्ध है। अरे उसमें अशुभ भाव मिलावे, उसका अनुभव करे, तभी अशुद्ध नहीं है। पर उसमें शुभ भाव का भी मिलावट करके अनुभव करे तो भी अशुद्ध है। ख्याल में आया? हाँ, वह तो अपने स्वभाव में शुद्ध है, मात्र चैतन्य, मात्र उपयोग। हाँ, समझ में आ रहा है? मैं चैतन्य मात्र, ये मात्र शब्द की व्याख्या करें। ध्यान देना, ध्यान देना। कितनी भी मिलावट रूप अनुभव कर ले, क्या कहा? कितनी भी मिलावट आ जाए, एकाकार हो जाए, तो भी इतना प्रगट अंश जरूर रहेगा चेतना का। भले अक्षर के अनंत में भाग जितना रहे क्षोभम, क्या कहा? वो रहेगा। यदि वो ना रहे
तो जड़ और चेतन में भेद नहीं पाया जा सकता है। क्या कहा, क्या बोला? और जहां चेतना का किंचित भी अंश प्रकट है, वो अंश पूरे अंशी को दर्शा देता है, क्योंकि अंश अंशी से ही है, अंश अंशी का है, वो अंश नहीं है, पूरा अंशी है। ख्याल में आ गया? ऐसे ही यहाँ इस चेतना को अपनी स्व जाति, स्वभाव, चिन्मयता का संचेतन हुआ। अरे यह जो देखने जानने वाला, ये जड़ नहीं होता है, चेतन। ऐसी अपनी चिन्मात्रता नजर आई और समग्र चेतना उस चेतन तत्व में समर्पित होती चली गई। ओहो, एकाग्रता को प्राप्त होती चली गई, सन्मुखता होती चली गई, एकाग्रता को प्राप्त होती चली गई। ख्याल में आ गया? ओहो, समझ में आ रहा है? जितनी जितनी उसमें एकाग्रता बढ़ती चली जाती है, वहां तो चिन्ह मात्रता के अलावा और कुछ नजर आता नहीं। अरे प्रभु सुन भाई, चेतन में चेतन ही मिलेगा, चेतन में अचेतन कहां से मिलेगा? यदि चेतन ही अपनी चेतना में जनितता हुआ अचेतन, क्या बोला? जनितता हुआ अचेतन को जनित करके, जान करके और भ्रम से अपने को अचेतन रूप अनुभव करने लगे, तो भी परमार्थ से वह अचेतन रूप अनुभव करने वाला इतना इतना मूर्ख हो गया कि वह यह भूल गया कि अनुभव करने वाला जड़ नहीं चेतन होता है। मैं अपने को मोहराग्नि स्वरूप, देह रूप, कर्म नो कर्म रूप अनुभव कर रहा हूं। अरे अनुभव करने वाला द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म नहीं होता है। अनुभव करने वाला तो अनुभूति स्वरूप होता है। मैं अनुभूति स्वरूप हूं कि मैं द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप हूं। अरे मैं द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप अनुभव करने वाला होने पर, अनुभव करता हुआ होने पर भी, वाह, मैं तो अनुभूति स्वरूप हूं, मैं द्रव कर्म, नो कर्म रूप नहीं। क्या कहा? ये समझ में आया कि नहीं आया? इधर ख्याल नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो गिन लिए और मैं गिनने वाला 10वां हूं। अरे 9 को किसने गिना? और सबने गिन लिए 9। ऐसे ही अपने को नर नारकादि रूप अनुभव किया, राग द्वेष रूप अनुभव किया, ये भाव होते हैं ना, उस रूप अनुभव किया, अनेक रूप अनुभव किया, लेकिन चैतन्य मात्र अनुभव नहीं किया। परंतु अब जब विरक्त गुरु से निरंतर समझाए जाने पर, जब भावक भाव और गे भाव से भेद ज्ञान हो गया, किसके लक्ष्य से हुआ था? एक को सामने रखे हुआ था, मैं वही का वही और वैसा का वैसा। क्या कहा? अब वह सब चित्रपट की भांति भिन्न दिखने लगे। पूरी रील समग्र, ओहो, काल अनंत निगोद मजार, तहते चेता वर्तन धरे। ये सब परिवर्तन चित्रपट की भांति भन। अरे कर्म का कार्य कर्म में हो रहा था, वह तो मुझ चेतना में प्रकाशित। समझ में आया? अरे
मैं चैतन्य उस रूप नहीं हुआ था, मैं तो उस काल में भी चैतन्य ही था और अभी भी चैतन्य ही हूँ। प्रभु ऐसा कैसे? वहां तो देखो चैतन्य का क्षोभशम बहुत अल्प था, यहाँ पर तो देखो पंचेंद्रिय जितना है क्षोभशम। में आया, अरे सुन, वह जो चैतन्य तत्व है, चैतन्य सत्ता है, वो चैतन्य सत्ता अपने अनंत 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 अनंतता को वहां भी धारे बैठी थी और यहां भी धारे बैठी। उस चैतन्य की अनंतता में से किंचित भी अनंतवा भाग का भी अंत नहीं हुआ। पूरा का पूरा द्रव है, पूरी की पूरी वस्तु है। वह अपनी वस्तु, अपनी वस्तुता को पूर्ण रूप से धारे बैठी है, उसमें से कुछ भी खलास नहीं हो सकता। ये धर्म है, ख्याल में आ गया, ये स्वभाव है। ये बोलो कैसे कैसे प्रभु प्रणाम जाते हैं, चले जाते हैं, और मैं फिर भी वैसा का वैसा, वही का वही हूं। ढीठ मत होना, ये बात सुन के ढीठ मत होना। हाँ, कहीं इसमें से छल ग्रहण कर जाए, ढीठ हो जाए, मारता है तो मार ले, मेरा क्या बिगड़ेगा। लोग कहते हैं ना, हाँ पीट लो जितना पीटना है, मेरा क्या बिगड़ेगा। चोर होता है ना, चोर होता है, वो क्या कहता है, क्या करोगे तुम, ज्यादा से ज्यादा मारोगे, मार लो, जेल भेज दोगे, भेज दो। ख्याल में आया, मेरा क्या बिगड़ेगा, फिर आ जाऊंगा छूट के, पर चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। वो ढीठ है। आई समझ में? ऐसे ही इस कथन से छल ग्रहण करके अपने अज्ञान और कषाय राग को पुष्ट करने रूप ढीठता नहीं लाना। क्या बोला? हाँ, अपने स्वरूप की दृढ़ता लाना। क्या कहा? राग आदि का अनुभव नहीं करना, राग रूप वर्तन नहीं करना, राग के अभाव के लिए राग रहित स्वरूप की दृढ़ता लाना। क्या कहा? ये कर्म, रे कर्म, तू क्या करेगा बोल। पापोदय आने पर मैं उस रूप नहीं होता, पुण्योदय आने पर मैं उस रूप नहीं होता। ऐसी दृढ़ता ला करके उस कर्म के लुभाव में लुभाएवान होकर के अपने को कर्म रूप अनुभव ना करना, इसका नाम दृढ़ता है, ये ढीठता नहीं है। क्या बोलता? कुछ आई समझ में कि नहीं आई? दृढ़ होना है, ढीठ नहीं होना है, जिद्दी नहीं होना है, दृढ़ रहना है। दृढ़, दृढ़ ज्ञानवान होता है, विवेकवान दृढ़ होता है, अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहना। जिसको स्वरूप का ज्ञान नहीं होता वो जिद्दी होता है, ढीठ होता है, समझता नहीं है। क्या कहते हैं? वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं। अब ये शब्द यहां देखोगे ना, ये शब्द यहां देखोगे, ऐसे नहीं दिखेंगे। क्या बोला भैया? हाँ, अब यहां आंख बंद करके देखो, मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं। अब ये जो विकल्प हुआ, जो विचार किया, ये जो भाव है, बस इसी का ही जानना हुआ, दूसरे का ये तो वाचक है भाई, इसका वाच्य है। मैं माने उसका वाच्य मैं शब्द का अनुभव नहीं करना है, वह शब्द का शब्दे जो वस्तु है, मैं हूं। मैं अब उस अनुभव में मैं शब्द नहीं और मैं शब्द में मैं वस्तु नहीं। बात ख्याल में आ गई?
इसी तरह से चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र ये शब्द जड़ है। क्या बोला? चैतन्य मात्र ये शब्द जड़ है। इसकी जो विचारणा हुई वह विचारणा भी परोन्मुखता के कारण से जड़ है। परोन्मुख है ना उपयोग उस विचार में, उसे सौन्मुख कर। और जो ये चिन्मयता है, चैतन्यता किसकी? उपयोग की। जो उपयोग अपने को मैं चैतन्य मात्र ये जानने में प्रवर्त रहा था, ये जो विचार हुआ था ना, वो विचार के सन्मुख विचार है, वो उपयोग जन्य है। समझ में आ गया? तो वो उपयोग उस विचार में लगा था, अनुभव कर रहा था, वह मैं चैतन्य मात्र ये शब्द विभाव विचार नहीं, अपने में जो चिन्मयता है, चैतन्यता है, उसका संवेदन करे। उसको फील करे, जैसे मुंह में मिश्री पड़ी है। ओके, आप कह रहे हैं यह मिश्री है, ख्याल में आ गया? तो आपने जो विचार किया मिश्री है, तो आपका उपयोग उतने काल मिश्री वस्तु और उसकी मिठास के सन्मुख है कि इस विचार के सन्मुख है? बात समझ में आ गई? अरे जब मिश्री वस्तु उसकी मिठास मयता, मिठास मात्र का प्रत्यक्ष उपयोग स्वाद ले रहा है, तो यह मिश्री है, ये कहने की क्या बात है? कुछ आई समझ में कि नहीं आई? सामने वाले को आपने उसकी खिचड़ी में घी डाला और आप उसे कहते देख मैं घी डाल रहा हूं, क्या जताना चाहते हो तुम? डाल रहे हो कि जता रहे हो? कुछ आगे समझ में? हाँ, क्या बोला? अरे प्रभु जताना बहुत हो गया, अब जताने में जीवन नहीं जाना चाहिए, अब जीने में जीवन जाना चाहिए। अरे प्रभु जताने में दूसरों को प्रभावित किया जाता है। जताने में, समझ गए ना? उन्हें एहसास कराया जाता है और स्वयं को भी जताना होता है। ये सब अंधेरा है। जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, वो स्वयं को जताते हैं, मैं इतना जानता हूं। दूसरों को ही नहीं जताते, खुद भी उनके अंदर ऐसा रहता है। क्या कहा है? नहीं, बट सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स आ जाता है उनको, क्या बोलते हैं उसे, जो भी। समझ गए क्या नहीं? हाँ, आप तो भाव समझा करो मेरे, मैं ज्यादा जानता मानता नहीं हूं। हाँ, ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या बोलते हैं उसे? तो ऐसा उसके अंदर रहता है, तो वो किसका करता है नहीं, तो मान रहा है। अरे जो अपनी सुपर पावर का अनुभव करता है, उस अनुभव के काल में वो सुपर है। ध्यान से सुनना, उस पावर का जब अनुभव है, उस काल में सुपर है। ना तो वहां किसी को देखने का विकल्प है, ना किसी को दिखाने का विकल्प है, और ना ही स्वयं में कोई विकल्प है। ओ मैं तो ऐसा सुपर हूं, वहां तो वेदन है, विकल्प रहित है। ख्याल में आया? क्या बात है। और सुना, जब उस सुपर पावर की फीलिंग से बाहर आता है, अब वो दूसरों को ऐसा नहीं दिखाता है मैं सुपर हूं।
उसके अंदर स्वमेव विनम्रता आ जाती है, उसके अंदर स्वमेव क्या आती है, क्या अरे अपने प्रति एक निंदा का भाव आता है, जैसे शेम फील होती है ना, ऐसे क्या, तो जो शेम फील होती है वो नम्र होता है, ऐसे आती है। ऐसा पावरफुल होते हुए भी मेरी पर्यायगत योग्यता ऐसी कि मैं उसमें रह नहीं पाया, ये मेरी सुपरनेस है, चुक जाता है। तो छाया ख्याल में गणधर महाराज भी सविकल्प दशा में हाथ जोड़े खड़े, सार ज्ञान के धारी। मैं चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र। भैया ये बात मैं इतने भजन से इसलिए कह रहा हूं कि बस ऐसे अपन गाने में ये बात पक्की कर लें, मैं चैतन्य मात्र हूं, मैं राग मात्र नहीं हूं, राग मैं नहीं हूं, देह मैं नहीं हूं, ख्याल में आ गया। और उसको इतना 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 इतना, जैसे आजकल वो चैंटिंग बोलते हैं ना, चैंटिंग, कि बस तू तो बस इसको बोलता जा बोलता जा बोलता जा बोलता जा और फिर तुझे ऐसा ही लगने लगेगा। तो वो जो विकल्प कर लिए ना सारे के सारे, बस फिर उन विकल्पों में ही लगने लगेगा। आगे समझ में नहीं प्रभु, ध्यान देना, जब मैं हूं तो मुझे होने के लिए और अपने अनुभव के लिए किसी की परवशता चाहिए। ये परवशता है। अरे आरंभिक काल में तो क्या बोला, आरंभिक काल में तो चांद देखने के लिए जिसने चांद देखा है उसके इशारे की जरूरत है, लेकिन एक बार चांद देखने के बाद कुछ आया ख्याल में? हाँ, मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा। ये शब्द आगम के हैं, समझ गए कि नहीं? जिसको कहते हैं ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी नाम से पुकारते हैं किसी वस्तु को, वह यूनिवर्सल होती है। तो ऐसे आत्मा शब्द अनात्मा से भेद करता है। चैतन्यता यह अचेतन से भेद करती है, लेकिन चेतन शब्द को नहीं पकड़ना, उस वर्तती हुई चेतना को पकड़ना। और वो चेतना कैसी है? वह दर्शन ज्ञान भाव रूप है, और दर्शन ज्ञान शब्द नहीं पकड़ना, वो दर्शन ज्ञान कार्य है। ख्याल में ऐसा निरंतर अपने में वर्तता हुआ जो दर्शन ज्ञान का व्यापार है, जिस व्यापार का नाम चैतन्य मात्र है, उसको पकड़। वो तेरे अनुभव में आना चाहिए, वो तेरे ख्याल में आना चाहिए, वो तेरे संवेदन में आना चाहिए। वाचक को नहीं, वाच्य को पकड़ना है। उसे पकड़ के मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं अप्पा। अरे 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 अरे, मैं तो अपने को देह रूप अनुभव कर रहा था। क्या बोला? ध्यान से सुनना। जिस वक्त भगवान महावीर स्वामी मुनि दशा में चंदन बाला के द्वारा आहार ग्रहण करते हैं और वह अतिशय होता है, बेड़ियां खुल जाती हैं, और वह सेठानी को जब पता चलता है तब वह क्षमा याचना करती है। ध्यान देना, उस वक्त क्या होता पर्णमन? अरे बेटी, अरे बेटी, मैंने तुझे पहचाना नहीं, तू तो सती थी। ओ,
अभी सती है ये नहीं कहती। दिस इज द पॉइंट, आप पकड़ो इस बात को। अभी सती है ये नहीं कहती, अरे तू तो सती थी, मैं तेरे को भ्रम से, अपने अज्ञान से, अपने मोह से, अपनी कसाई से तुझे क्या देख रही थी, अर्थात जिस वक्त देख रही थी तू उस वक्त भी वो नहीं थी। अपने उस भाव का प्रायश्चित करती है। ऐसे यहां हे चेतन भगवान, मैं जिस वक्त तुझे अनात्मा रूप, देह रूप, राग रूप, विभाव रूप, पर्याय रूप देख रहा था, उस वक्त भी तू तो चेतन भगवान था। समझे? ये है अप्पा, ये है अप्पा, मेरा स्वरूप ये है, मैं ये हूं। अरे भाई, मेरे दर्शन ज्ञान मायता का कभी खंडन होता है, उल्लंघन होता है? बोल बता है? तो अपने को 5 शरीर रूप अनुभव कर, क्या बोल, तो अपने को असंख्यात प्रकार रूप अनुभव कर, एक एक प्रकार का अनुभव भी तेरे को चैतन्य सिद्ध करता है कि अनुभव करने वाला जड़ नहीं होता, अनुभव करने वाला चैतन्य पदार्थ होता है, और जो चेतन होता है वो जड़ नहीं होता, जड़ चेतन नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान ज्ञेय नहीं। समझ में आ गया? अरे मैं तो उस काल में भी चैतन्य ही था, अभी भी चैतन्य ही हूं, परंतु अपनी चेतनता को ना जानने के कारण, अपनी ज्ञात्रता में, क्या बोला, अपनी चिन्मयता में, चैतन्य कहते जिसे है, ये तो मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है ये। ध्यान देना भैया, देखो समय हो गया है, लेकिन बात आ रही है तो कह देता हूं। एक राग का ज्ञान होता है और एक राग रूप परिणमन होता है, दोनों में अंतर है। राग का ज्ञान तो ज्ञान में बैठ करके राग का स्वरूप जानना है, और एक उस राग रूप परिणमन में क्या है कि वो उसमें जकड़ना है, चेतना का अनुभव है, उस रूप अनुभव करना, राग रूप हो जाना, ये फर्क। वो हो जाने पर, ऐसा अनुभव करने पर भी परमार्थ से देखे तो उस रूप हो नहीं गया, हो नहीं गया, फिर भी हुआ है। क्या बोला? यही है शाद्वाद, यही रहने का। क्या बात, क्या बोला फिर से, क्या बोला? हुआ नहीं है फिर भी हुआ है। क्या नहीं हुआ होता तो फिर उसे उसका दंड क्यों मिला, क्यों हुई उसे आकुलता का वेदन, क्यों नहीं है उस काल में निराकुलता का वेदन, क्यों हुआ कर्मों का आश्रय बंद? हुआ है, और हुआ होने पर भी हुआ नहीं है, हुआ है, इसीलिए उसको दिखाते हैं कि तू नहीं हुआ है। ऐसा अपना नहीं हुआ स्वरूप को देख करके होने का अभाव कर। समझ में आया? या क्या कहते हैं, जो सम्यक प्रकार से ये सब प्रयोग आ गया है इसमें, जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं,
कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। अब यहाँ मैं स्वयं स्वयं में स्वयं के लिए स्वयं से स्वयं के द्वारा ही स्वयं में ऐसा अनुभव करता हूँ। कैसा ज्ञात होता है कि चिन्मात्र आकार के कारण मैं समस्त क्रम रूप तथा अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता, इसलिए मैं एक हूं। ख्याल में आइए। अब इसमें ये क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान व्यवहारिक भाव, ये अज्ञानी जीव अपने उस चैतन्य एक स्वरूप का अनुभव नहीं करने से, उसका ज्ञान ना होने से, उसका परिचय ना होने से, उसकी बात ना सुनी हुई होने से अपने को एक क्रम रूप और अक्रम रूप जो प्रवर्तमान व्यवहारिक भाव है उस रूप अनुभव करता। लेकिन अब उनसे भेद ज्ञान होने से उनको सर्वकाल में जो एक चिन्मय मात्र भाव है, यह दृष्टि का विषय बन जाने पर अब अपने को एक रूप अनुभव होने की सामर्थ्य प्रकट हो गई। इसकी चर्चा विशेष अगले सत्र में। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बता